बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बेहद आसान वेज बर्गर। ये वेजिटेबल से मिलकर बनता है और बहुत मज़ेदार होता है और ख़ास तौर से मदर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि इस बहाने आपके वो बच्चे जो सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते वो भी सब्ज़ी शौक़ से खाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है और आधा कप मैंने इसमें डाली है गाजर और आधा कप मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दिए। इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ज़्यादा बड़े पीसेस मत रखिएगा। बस इस तरह से हम इनको ऑयल में हल्का सा सौते कर लेंगे और जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही सादा और आसान है। कि देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और आधा ही टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, बस सिर्फ सिंपल से ये 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं तो आप कुटी हुई मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादा मसाले या ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो इस बर्गर में अच्छे नहीं लगते, बस यही 3 मसाले जाएंगे। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चूल्हे की आंच जो है वो आप मीडियम रखिएगा, फ्लेम ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा। ये देखिए मेरी सब्जियां बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई। अब मैंने ले लिए हैं 2 आलू दरमियाने साइज़ के और उनको अच्छा सा बॉईल करके और मैश कर लिया है। ये देखें अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप इसी तरह से कर लीजिएगा। और आलू जो है वो बिल्कुल 100% मैश गला लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इन तमाम वेजिटेबल्स को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसको तकरीबन 2 मिनट तक कुक करना है, ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, फिर इसको उठाकर साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है सॉस बनाने के लिए 3 टेबलस्पून केचप, कोई भी केचप आप ले सकते हैं, और 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मेयोनीज़। इसको मिलाकर हम बहुत अच्छी सी बर्गर सॉस प्रिपेयर करेंगे। अगर मेयोनीज़ नहीं हो तो बिल्कुल बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी दूंगी, आप उससे बहुत आराम से घर में ही मेयोनीज़ बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं और ये है चीज़ स्लाइस, ये मैंने घर में ही बनाया है, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। 2 बर्गर ले लिए हैं हमने और आज मैं सारा सामान आपको 2 बर्गर्स के हिसाब से ही बता रही हूँ। अच्छा, बर्गर को फ्राई हम करेंगे तो उसके लिए हमें स्लरी बनानी पड़ेगी, जो कि बर्गर को बहुत अच्छे से जोड़ कर रखेगी और उसको बहुत क्रिस्पी होने में मददगार होगी। मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया है और मैदे को मैं बिल्कुल टैप वाटर से घोल रही हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये जो स्लरी हम बनाएंगे ना ये बहुत ज़्यादा पतली होगी और ना बहुत गाढ़ी। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए और ये बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। बस ये रेडी हो गई है। ये देखिए इसको भी हम रख लेंगे साइड पर। और हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, जो कि हम बर्गर का जो पैटी है या कबाब है उसको फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। ये देखें अब मैंने जो मसाला था ठंडा हो गया था, इसको मैं जल्दी से गोल करके हाथ से और इसका अच्छा सा कबाब या पैटी तैयार कर लूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे आप आलू के कटलेट्स तैयार करते हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। जैसे कि हम चिकन बर्गर के लिए या बीफ बर्गर के लिए पैटी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है। ये देखें मैं मेजर कर लूँगी, या तो इसके बराबर आप कबाब बनाएंगे या फिर इससे थोड़ा सा निकलता हुआ। ये देखें ये बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब मैं इसको पहले डिप करूँगी वो जो स्लरी हमने मैदे की बनाई थी उसके अंदर, और उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में इसको डाल के और बहुत अच्छे से कोट कर लूँगी। ये जितना अच्छा कोट होगा उतना ही अच्छा फ्राई होगा। अच्छा, इसको हम फ्राई करेंगे तो डीप फ्राई करेंगे, आप इसको शैलो फ्राई मत कीजिएगा। तो मैंने एक पैन में अच्छा सा ज़्यादा क्वांटिटी में तेल लेकर और चूल्हे पर रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, और हम गर्म तेल में इसको फ्राई करेंगे ताकि ये झटपट तैयार हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से कुक हैं। ये देखें तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया है अपने बर्गर का कबाब और मैं इसको
डीप फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा और बहुत क्रिस्पी सा फ्राई हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड से लगेगा और 1 मिनट ही दूसरी साइड से लगेगा। बस हमें इसको इतना कुक करना है कि ये इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। चूल्हे का जो फ्लेम है वो आप लो मत रखिएगा, मीडियम पे या थोड़ा सा तेज़ आंच पे ये कबाब फ्राई होगा। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकाल कर साइड पे रख लूँगी। बर्गर के जो बन लिए हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल तरीका है। आप चाहें तो इनको फ्राइंग पैन में थोड़ा सा बटर लगा के टोस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप नरम बन पसंद करते हो तो बस आप इस तरह से डायरेक्ट सॉस भी लगा सकते हैं। जो सॉस मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने इस पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। और अब मैं थोड़ा सा सलाद पत्ता लूँगी और वो इसके ऊपर रख दूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो आप इसमें कैबेज भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई और वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। और मैं इसके ऊपर ये जो बर्गर का पैटी तैयार किया है ये रख दिया है। साथ ही जो सॉस हमने तैयार की थी मेयोनीज़ और केचप को मिला के, वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। ये देखें। और उसके बाद आप अगर पसंद करती हो तो आप मस्टर्ड सॉस भी डाल लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रेसिपी उन तमाम चीज़ों के साथ सिखाऊं जो बहुत आसानी से घर में अवेलेबल होती हैं। और अब बस मैंने इसके ऊपर खीरे रख दिए हैं। आप टमाटर, प्याज और कोई भी वेजिटेबल जो आप पसंद करते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस रख रही हूँ और एक दफ़ा फिर मैं इसमें सैलड लीव्स रखूँगी, यानी कि लेटस। और दूसरे जो बर्गर की साइड है उस पर भी मैंने अच्छे तरीके से सॉस अप्लाई कर दी है। और जनाब ये हमारा बहुत आसान सा, बहुत मज़ेदार सा वेज बर्गर रेडी है सर्व होने के लिए। इसको बनाइए, शाम के टाइम अपने बच्चों को सर्व कीजिए, लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपकी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप मुझे फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इसी तरह की अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ के लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।